राम राम भाई, मैं प्रिंस त्यागी सरना से वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आप मेरे पीछे देख सकते हो ट्रैक्टर चल रहा है क्योंकि सरसों कट गई है और अभी ईख की तैयारी चल रही है और ट्रैक्टर की वजह से आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी तो जुताई कर रहे हैं। देख सकते हो मेरे पापा और शिवम बैठे हैं सामने ट्रैक्टर में। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देख सकते हो पापा और शिवम दोनों ट्रैक्टर पे बैठे हैं, जुताई चल रही है। अभी ये सरसों का खेत है, ये जो गाइस खेत है ये है सरसों का और इसमें अभी क्या नाम है, ये हैरो से जुत के और उसके बाद इसका पलेवा होएगा। पलेवा होने के बाद इसमें ईख बोई जाएगी। तो अभी इसकी चल रही है जुताई। तो जुताई मेरे पापा कर रहे हैं, वो देख सकते हो आप सामने पापा हैं और भैया का लड़का शिवम बैठा है उसमें। तो भाई मेरे पे तो ट्रैक्टर चलाना आता नहीं, अब तो जुताई कहाँ से करूँ मैं जब मेरे पे ट्रैक्टर ही चलाना नहीं आता। तो पापा आए हैं ट्रैक्टर लेके पे जुताई कर रहे हैं। तो अभी मैं बोलूँगा उनसे, थोड़ा बहुत सीखूँगा ट्रैक्टर चलाना, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। नहीं तो मैं सुबह से दुकान पे बैठा था, सुबह थोड़ा सा खेत में गया, थोड़ा काम कराया, उसके बाद मैं आके सीधा दुकान पे बैठा। तो अभी मैंने दुकान पे बड़े भाई को बैठा दिया और मैं आया हूँ खेत पे। मैंने कहा थोड़ा ट्रैक्टर ही चलाना सीख ले, क्योंकि थोड़ा बहुत काम हम भी कर ले। मैं थोड़ा बिल्कुल भी ट्रैक्टर चलाना नहीं आता कि भाई बाहर भीतर तो निकाल ही ले मैं कम से कम ट्रैक्टर, इतना भी ट्रैक्टर चलाना नहीं आता। मेरे पे तो थोड़ा बहुत फिर भी मैं हाथ पैर मार लूँ, लेकिन बड़े भाई पे तो बिल्कुल भी चलाना ना आता। तो घर में कम से कम एक तो हो जिस पे चलाना आवे। अभी फ़िलहाल पापा पे आवे, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे जुताई कर रहे हैं। ये चल रही है जुताई, अभी हैरो से जुताई चल रही है, ये देख सकते हो आप। रूटर के लिए बोला था, लेकिन रूटर के चाचा ही हमारे जुताई करेंगे। तो जब रूटर के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि इसको हैरो से जोत के और ऐसे ही इसका सूखे का पलेवा कर दो। पहले मन में विचार रहा कि सूखे में ईख बो दो, लेकिन सूखे में ईख बो के वो मज़ा नहीं आता, वो बात ही नहीं रहती जो पलेवा करके ईख बोने में मज़ा आवे एकदम। तो अभी हमने कभी पहले आज तक भी, जब से हमें 15-20 साल होगी ईख बोते बोते, हमने कभी आज तक सूखे में ईख बोई ना, हम हमेशा पलेवा करके ईख बोवे। तो ये देख सकते हो आप हैरो से जुताई चल रही है। तो भाई मैसी ट्रैक्टर और चीज़ में तो हल्का पड़ा, लेकिन जुताई के मामले में मैसी ट्रैक्टर की होड़ नहीं है। जुताई अच्छी करता है मैसी ट्रैक्टर, इतना ज़्यादा लोड नहीं मानता। तो एक मेरा दोस्त है जिसका नाम अखिलेश है, तो उसकी वो एक बात बोल लेकर रहा, उनके पास भी पहले मैसी ट्रैक्टर ही था, कनकटा। ये पुराना मॉडल है काफ़ी, जैसा कनकटा मैक्सी ट्रैक्टर बोल रहे। तो जो उनके पास पुराना कनकटा मैक्सी ट्रैक्टर रहा, तो वो एक ही बात बोल लेकर रहा कि अगर कहीं मूत भी दो ना सड़क पे, तो मूत पे भी फिसल जा। फिसलन बहुत मानता है ट्रैक्टर, लेकिन जुताई के मामले में थोड़ा ठीक है ट्रैक्टर। ये देख सकते हो आप, जुताई अच्छी करता है। ये जुताई के मामले में ज़्यादा लोड नहीं लेता, जुताई तो बढ़िया कर रहा है यू भाई। यू है थोड़ा लोडिंग के मामले में ढीला पड़ जाए, फिसलता बहुत है, स्लिप बहुत खाता है मतलब ट्रैक्टर। ये देख सकते हो पापा और शिवम दोनों बैठे हैं और ये चल रही है हैरो से जुताई। हैरो से जुताई चल रही है, पापा और शिवम दोनों बैठे हैं। तो उसकी वो बात मुझे अब भी याद आ जाए, जैसा कभी मैं ट्रैक्टर को देखूँ तो मुझे उसकी बात याद आ जाए कि अगर कहीं मूत भी दो ना और मूत के ऊपर मैक्सी ट्रैक्टर चल जाओ तो उसमें भी फिसल जाओ, यूँ कहावत थी उसकी। लेकिन उसकी बात मुझे काफ़ी हद तक ठीक भी लगे करी, क्योंकि मैंने 1-2 बार आजमाया भी है ट्रैक्टर को। यूँ ट्रॉली के मामले में थोड़ा सा डाउन हो जाए, लोड पड़ जाए, स्लिप खा जाए। बाकी जुताई के मामले में तो ठीक चल रही है, जुताई तो इसकी सही कर रहा। हमारे पास यूँ 2-3 साल से है लगभग, हमने भी एक से लिया था यूँ, तो हमारे पास 2-3 साल से है, जुताई तो ठीक कराया यूँ। और क्या नाम है, 30-35-40 बीघे वाले ज़मींदार के लिए हर चीज़ में परफेक्ट है यूँ, इतना ज़्यादा वो नहीं है। अब 100 की आना तो तुम चाहे कितने ही 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, मतलब कितने के पैसों का ट्रैक्टर खरीद लो, लेकिन जिसके दोहरे 10-20-50 बीघे का जो सीमित किसान है उसके लिए ट्रैक्टर ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। खर्चा भी कम है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। बस इसके अंदर एक कमी है, जो भी मैसी लवर होएगा या मैसी चलाया होएगा जिसने कभी भी, ये वाला ख़ासतौर पे ये वाला मॉडल जिसका कनकटा है, ये इस मैसी ट्रैक्टर के अंदर एक कमी है, सबसे बड़ी कमी वो ये है कि इसके लीकेज होता है, इसके अंदर से ऑयल निकलता रहा, तेल निकलता रहा ट्रैक्टर का। जो कितने ही अच्छे से अच्छे मिस्त्री को दिखा लिया हमने और भी बतावें कि इसका लीकेज कभी बंद नहीं होता इस ट्रैक्टर का, मैसी ट्रैक्टर का। ये देख सकते हो आप इस मॉडल का ख़ास तौर पर, ये जो हमारे पास मॉडल है ना, इस मॉडल में ऑयल जो होता है ना, वो ऑयल कभी भी इसका
चूना बंद नहीं होता, ऑयल हमेशा निकलता ही रहता है। तो कमेंट में बताना ये बात, अगर जो मैं बता रहा हूँ ये आपके साथ भी अगर है, जो मैसी ट्रैक्टर चलाने वाले हैं उनके साथ भी ये बात है या नहीं है, कमेंट में बताना मुझे। क्योंकि मैंने बहुत सारे मैसी ट्रैक्टरों पे ये जो मॉडल है, मैं और जो नए मॉडल आए उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मैसी मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये शायद 1997-98 के आसपास का मॉडल है। तो इसमें ये कमी खास तौर पे देखी गई है, तो इसमें ना ऑयल की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। और इसको हमने कई जगह दिखाया भी है, कई अच्छे मिस्त्री हैं हमारे इधर भी रावली रोड पे, ख़ास तौर से ट्रैक्टर के ही मिस्त्री हैं वो, उनका काम भी ट्रैक्टर का ही है, ट्रैक्टर ही सुधारने का काम है। उन्होंने ये बात बताई थी हमें कि जो मैसी ट्रैक्टर है ये वाला मॉडल ख़ास तौर पे, इस मॉडल के अंदर लीकेज की तो समस्या रहती है। आप चाहे कितने अच्छे से अच्छे हरियाणा, पंजाब और अपना शामली, मुजफ्फरनगर कहीं भी ले जाकर दिखा लो, किसी भी मिस्त्री को ये बताया गया कि इसकी ये लीकेज कभी बंद नहीं होगी। तो भाई वैसा और चीज़ में जेन्युइन ट्रैक्टर जिसके द्वारा 20-50 बीघे ज़मीन है उसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी जुताई कर रहा है ये, बिल्कुल हमारे सामने पापा लगे हुए जुताई करने। अभी मैं उनसे बोलूँगा, मैं भी इसको ट्रैक्टर को चला के देखूँगा, सीखूँगा, देखूँगा क्या सीखूँगा ट्रैक्टर चलाना, क्योंकि मेरे पर नहीं आता ट्रैक्टर चलाना, ना मेरे भाई पे आता है ट्रैक्टर चलाना, हम दोनों में से किसी पे भी ट्रैक्टर चलाने नहीं आता, बस हमारे पापा है जिन पे ट्रैक्टर चलाना आवा है। तो भाई आज मैं इसीलिए ही आया हूँ पापा के साथ, मन का थोड़ा बहुत हम भी ट्रैक्टर चलाना सीख लेंगे। तो ट्रैक्टर का शौक़ हमें शुरू से ही है, मेरे को भी शौक़ है, बड़े भाई को तो इतना नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत शौक़ था बचपन से ट्रैक्टर का। हालांकि कभी चलाया नहीं, लेकिन शौक़ बहुत था ट्रैक्टर चलाने का कि भाई ट्रैक्टर चलावे, ट्रैक्टर चलावे। और अब ये 2-3 साल से ट्रैक्टर हमारे पास आया। तो पहले हमने ठेके पे खेती ले रखी थी 30-40 बीघे, जो कि किसी कारण से, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं कारण, किसी कारण से वो ज़मीन छूट गई। तो अभी ये खेत मतलब ट्रैक्टर ऐसे ही खड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। अब हमारे पास ये हमारी 5-4 बीघे ज़मीन है जिसको हम इससे बो जोत रहे हैं। अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा खेती है नहीं तो ये उसी में चल रहा है ट्रैक्टर। ये देख सकते हो आप, आ रहा है ये ट्रैक्टर। तो शिवम को भी बहुत शौक़ है ट्रैक्टर का चलाने का, मेरे को भी बहुत शौक़ है, लेकिन मैंने ट्रैक्टर चलाया नहीं है कभी। आज मैं इनसे बोलूँगा, अभी ये जुताई कर रहे हैं, जुताई करके जैसे फ्री होएंगे तो मैं इनसे बोलूँगा मैं भी आज ट्रैक्टर चलाऊँगा, थोड़ा सा सीखूँगा। चलाऊँगा क्या, सीखूँगा चलाना, ऐसे ही खाली खेत में ट्रैक्टर चलाने सीख ले, महंगे जुताई वुताई में ही आ जा ट्रैक्टर चलाना। ये देख सकते हो आप। और ये मैं आपको बता दूं, ट्रैक्टर हमारा आमतौर पे जब जुताई हो, बुआई हो या फिर आपका गांडे की रहेंगे तभी लिगड़ा, नहीं तो ट्रैक्टर हमारा घर में ही खड़ा रहा है ऐसे ही। 2-2.5 साल में मुश्किल से 20-30 बार ही निकला होएगा बस ये ट्रैक्टर। एक तो जब निकला जब गांडे की रहेंगे, दूसरा जब जुताई हो जब निकला। जुताई 1-2 बार हो, रूटावेटर से ज़्यादातर जुताई रहेगी। अभी ये हमारे चाचा हैं, उनके पास है रूटावेटर, ट्रैक्टर बड़ा है उनके पास, सोनालिका DI 45 ट्रैक्टर है उनके पास, तो उसी से ही सारा काम हो जावे। बाकी इसके हैरों से जोतने के लिए उसको ट्रैक्टर को लेकर आए, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, उनके पास भी बहुत काम है। मतलब तुम ही जोत लो इसको, और रूटावेटर से बाद में जब होएगी, जब ईख बोएगी तो वे अपना उससे बू जाएगी ईख। उनके पास बड़ा ट्रैक्टर है सोनालिका DI 45। तो अभी तो हम इसी से ही जुताई कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा बहुत फिर भी प्रयास कर रहा हूँ चल सीखने का, बड़े भाई ने तो कभी सीखने का प्रयास भी नहीं करा ट्रैक्टर को। ये हमने 1 लाख के आसपास का ट्रैक्टर लिया, मैं आपको इसकी कीमत भी बता दूं, 1 लाख के आसपास का ही हमने ट्रैक्टर लिया था। और देख सकते हो अभी इसमें कोई ख़ास कमी नहीं है। जब से हमने ये जिससे ट्रैक्टर लिया, 2-2.5 साल हो गया हमारे पास इस ट्रैक्टर को, जिससे हमने ट्रैक्टर लिया अभी तक हमने इसकी एक बार भी सर्विस नहीं कराई है। लेकिन अब ये सर्विस मांग रहा, अब इसकी सर्विस करानी पड़ेगी। और बाकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है ट्रैक्टर की। उसने इसमें पैसा लगाया, शामली लेके गया था वो इस ट्रैक्टर को, और वहाँ ले जाके उसने इस पर काम करवाया। ट्रैक्टर पूरा मतलब इस पर पेंट भी नया करवाया और सारी चीज़। अभी जब ये रुकेगा ना तो मैं इसको आपको पूरी कंडीशन दिखाऊंगा ट्रैक्टर की कि कंडीशन कैसी है। उसने पूरे ट्रैक्टर पे नया पेंट करवाया, मतलब पूरा काम करा रखा। उसने इसमें सर्विस वगैरह कराई थी जब हमने उससे लिया था ना ट्रैक्टर। ये उसने भी ये किसी से सेकंड हैंड लिया, अपने रिश्तेदार से ये ट्रैक्टर, ठीक है, अपने रिश्तेदारों से काम कराया। इसको सामने लेके गए, वहाँ इसका पूरे ट्रैक्टर पे पेंट कराया उन्होंने और इसकी सर्विस वगैरह कराई। बस इसके टायर रह रहे हैं, वो अभी जब ये रुकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा।
तो भाई जुताई करते करते अंधेरा होगा, देख सकते हो मेरे पीछे पापा भी जुताई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक राउंड अभी ट्रैक्टर चलाने को दिया नहीं है। मैंने 2-3 बार बोल भी लिया उनसे कि पापा एक राउंड तो मुझे चलवा दो, अभी जुत जान दे, खेत जुत जान दे। बताओ खेत जुतने के बाद फिर अंधेरा हो जाएगा, मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा, आपको कैसे दिखाऊँगा मैं कि मैंने ट्रैक्टर चलाया अभी या ना चलाया। अभी देख सकते हो मेरे पीछे जोत नहीं लग रहे हैं अभी तो ये। और मैंने कई बार बोल ली, मैंने कहा पापा एक राउंड मुझे भी दिलवा दो, एक बार मैं भी चला लूँ एक चक्कर, थोड़ा बहुत तो सिखाओ कम से कम मुझे, ये भी तो आएगा ट्रैक्टर चलाना जब सीखूंगा मैं। और ये देखो कर रहे हैं, लग रहे हैं जुताई करने, पूरी धुलम दाल कर रखा खेत में। खेत एकदम मलाई जैसा कर दिया, देख सकते हो आप, बढ़िया कर दिया खेत एकदम मस्त। लेकिन मेरे को एक राउंड, मेरे को अभी तक इन्होंने एक राउंड नहीं दिया। मैंने बोला पापा से, मैंने कहा एक राउंड मुझे एक बार चलवा दो ट्रैक्टर, तो कह रहे जुताई हो जाने दे उसके बाद चला लियो। अब बताओ जुताई होने के बाद अंधेरा हो जाएगा, देख सकते हो आप चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधेरा तो होना शुरू हो गया, देख सकते हो अंधेरा हो रहा है। सूरज अभी छुप गया, यहाँ सामने जो ये टावर है इधर सूरज था, सूरज छुप गया, तो अब अंधेरा हो रहा है चारों तरफ। थोड़ी देर बाद विजिबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब दिखेगा नहीं कुछ। फिर उसके बाद बताओ मैं क्या ट्रैक्टर चलाऊँगा, और वो तो अभी लग रहे हैं। किसान की यही तो बात हो, मेरा जो भाई किसान देख रहा होएगा यही बात हो किसान की, कि वो अपनी चीज़ को इतनी परफेक्ट तरीके से करता है कि काम करने के बाद ही। अब उन्होंने मेरे से बोला कि भाई इसकी जुताई होने के बाद तू चलाइयो ट्रैक्टर। अब देख लो जुताई कर रहे हैं वो, अब जुताई हो जाएगी उसके बाद मैं कहाँ ट्रैक्टर चलाऊँ, अंधेरा हो जाएगा इतना। अब अंधेरे में कहाँ वीडियो बन पाएगी, कहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैंने कैसा ट्रैक्टर चलाया, क्या सीखा। पर ये तो लग रहे हैं, मेरी बात इनके समझ में ही नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा पापा एक राउंड मुझे दे दो, एक बार मुझे चलवा दो ट्रैक्टर। पापा, हाँ पापा मैं चलाऊँ है, सुना ही नहीं। मना कर रहे हैं, शिवम कह रहा मना कर रहे हैं, देख रहे हो अभी तीसरी बार पूछा मैंने, मना कर रहे हैं मैं चलाने को ट्रैक्टर, मुझे चलाने ही नहीं दे रहे ट्रैक्टर। में बोल रहा हूँ, मैंने कहा पापा मैं चलाऊँ। अभी आ रहे हैं वो, एक बार और बोल के देखता हूँ, अगर चलवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई आज तो अभी तो उस टाइम अंधेरा हो जाएगा। अभी देख सकते हो आप कितना अंधेरा हो रहा, पर खेत देख सकते हो बिल्कुल मलाई जैसा कर दिया। अभी बोलता हूँ मैं उनसे, पापा पापा, हाँ पापा मैं चलाऊँ, मैं मना कर दिया। मना कर रहे हो तो हाथ हिला रहे, मेरे को तो चलाने नहीं दे रहे, मना कर रहे बिल्कुल ना, तू मत चला। बताओ अब मैं नहीं चलाऊंगा, ऐसा कैसे सीखूंगा मैं ट्रैक्टर चलाना। मना कर दिया साहब ने, तू मत चला भी। देख रहे हो गाइस, मना कर दिया उन्होंने साहब ने, तू मत चला भी। अभी अंधेरा होगा चारों तरफ, देख सकते हो आप, मेरी भी आपको शक्ल भी कम दिखाई दे रही होगी, कुछ तो मेरा रंग साफ, कुछ शक्ल भी मतलब अंधेरा हो गया तो अभी कम ही दिखाई दे रहा होएगा आपको। तो रहने देते हैं, वो चलाने को जब दे ही नहीं रहे, तो हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।